चलो बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है। चलो उठो बेटा, क्यों मन नहीं कर रहा है आपका स्कूल जाने का? बेटा क्या हुआ, पैर में दर्द है क्या? ये क्या तुम रो रही थी? और ये तुम्हारे हाथों में चोट का निशान, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। मैडम, मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। उसको पड़ोस के एक व्यक्ति ने, जो हमारे परिचित है, पिंकी को गलत तरीके से छुआ है और उसे मानसिक और शारीरिक आघात पहुंचाया है। आपकी बच्ची कितने साल की है? पिंकी 10 साल की है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से अगर कोई अश्लील बातें करे, अश्लील सामग्री जैसे वीडियो, किताब, तस्वीर इत्यादि दिखाए, नहाते या कपड़े उतारते समय देखे या आपके सामने अश्लील गतिविधियां की गई, ये सब यौन संबंध स्थापित करना है। बच्चे को जबरदस्ती चूमना या किसी भी तरह बच्चे के प्राइवेट पार्ट, छाती, पैरों के बीच का अंग या पीठ का निचला भाग को छूना, ये सब बाल यौन शोषण माना जाएगा। मैडम, हम शोषण की शिकायत या रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? अगर बच्चा कोई विश्वसनीय बड़े जैसे टीचर, माता पिता या किसी करीबी रिश्तेदार को बता सकते हैं तो 1098 पर चाइल्ड लाइन को भी कॉल कर सकते हैं। 100 नंबर पर पुलिस को बता सकते हैं और अगर स्कूल की बात हो तो स्कूल में उपस्थित पॉक्सो बॉक्स में गोपनीय शिकायत भी कर सकते हैं। शिकायत करने पर बच्चे का नाम या जानकारी सार्वजनिक नहीं किया जाता है। कुछ लक्षण हैं जिससे पहचानने में मदद मिल सकती है, जैसे कि विशेष व्यक्ति से बचना या लोगों के साथ रहने से बचना, भावनात्मक या व्यवहारिक आचरण में अचानक परिवर्तन, उम्र के अनुसार ज्यादा या अनुचित यौन जानकारी या व्यवहार होना, दूसरे बच्चों के साथ या खिलौनों पर यौन कार्य करना, घर के बाहर बार बार चले जाना, चलने या बैठने में परेशानी होना, शारीरिक चोट या शारीरिक लक्षण जैसे पेट में दर्द, हाथ, गर्दन, जांघ या मुंह में नील या सूजन, अचानक चिंता या तनाव या आक्रामकता बढ़ जाना। ये सब हमारी गलती है, हमें पिंकी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए था। इन सब में मेरी बेटी को शारीरिक और मानसिक प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। पिंकी, ठीक तो हो ना? ठीक है, बाकी अभी इसका ख्याल रखना होगा आप लोगों को। जी मैडम जी। अभी थाने जाके रिपोर्ट कराते हैं। आइए अब ट्रैफिक लाइट से समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्पर्श हमारे लिए सुरक्षित और असुरक्षित है। लाल बत्ती का मतलब असुरक्षित स्पर्श। जब हमें कोई ऐसे छुए जिससे हमें असुरक्षित या गंदा महसूस हो या ऐसा लगे कि कुछ गलत हो रहा है, लाल बत्ती की तरह हम उसे उसी समय रोकना चाहते हैं। पीली बत्ती का मतलब अनचाहा स्पर्श। जब हमें कोई ऐसे छुए जिससे हमें असहज महसूस हो या उसके लिए हम तैयार ना हो, पीली बत्ती की तरह हम सचेत हो जाते हैं। हरी बत्ती का मतलब सुरक्षित स्पर्श। जब हमें कोई ऐसे छुए जिससे कोई अजीब या अलग महसूस नहीं हो, हरी बत्ती की तरह हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने बाल यौन शोषण के बारे में जाना कि बाल यौन शोषण में शारीरिक संपर्क के साथ साथ गैर शारीरिक संपर्क भी शामिल है। शारीरिक संपर्क के कुछ उदाहरण हैं: यौन संबंध स्थापित करना, बच्चे को जबरदस्ती चूमना या किसी भी तरह बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स, छाती, पैरों के बीच के अंग या पीठ का निचला भाग को छूना। गैर शारीरिक संपर्क में ये सब शामिल हो सकते हैं: बच्चे के साथ अश्लील बातें करना, अश्लील सामग्री, वीडियो, किताब, तस्वीरें दिखाना इत्यादि। नहाते या कपड़े उतारते समय देखना, किसी बच्चे के सामने अश्लील गतिविधियां करना। ऐसी स्थितियों में बच्चे नहीं बता पाते हैं कि उनके साथ शोषण हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये कुछ लक्षण हैं जिससे पहचानने में मदद मिल सकती है कि शायद बच्चे ने शोषण का सामना किया है। किसी विशेष व्यक्ति से बचना या लोगों के साथ रहने से बचना, दूसरों बच्चों के साथ या खिलौनों पर यौन कार्य करना, घर से बार बार चले जाना, चलने या बैठने में परेशानी, शारीरिक चोट, शारीरिक लक्षण जैसे कि पेट में दर्द, हाथ, गर्दन, जांघ या मुंह में नीला या सूजन, अचानक चिंता या तनाव में रहना। बाल यौन शोषण की वजह से बच्चों पर शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके बच्चों की मदद करें और बच्चों को समझने की कोशिश करें और बच्चों को समझाएं कि उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है।
आज हम जानेंगे विशेष इलाज वाली परिस्थितियों के बारे में।